अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। इस सबक के हम इससे पहले 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 7वां लेक्चर पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में हम कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले जो यानी कि 6ठा लेक्चर जो हुआ उसमें हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो होता है उसको दरामद का हिस्सा कहते हैं, या जिसको साइंसी इस्लाम में इनपुट कहते हैं। दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह होता है, उसको कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहते हैं। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो हिसाब किताब का हिस्सा होता है। यही हिस्सा वो होता है जिससे कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। और चौथा हिस्सा जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट की हैसियत कंप्यूटर में जनरल मैनेजर की तरह होती है, यानी कि वो मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुख्तलिफ़ काम करने की हिदायत देता रहता है। और पाँचवा हिस्सा जो होता है उसको बरामद वाला हिस्सा कहते हैं, जो हमें मालूमात देता है। और हमने ये भी पढ़ा था, ये जो कंप्यूटर होते हैं इसमें बरकी सिग्नल देने के साथ साथ इसमें हरारत भी खारिज होती है। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि कंप्यूटर के जो नाजुक हिस्से होते हैं वो जल जाते हैं, और उनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते हैं। और ये कंप्यूटर जो होते थे पहले ज़माने के, ये ज़्यादातर मिलिट्री के मकासद, साइंस के तजुर्बात और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा था। आज हम कुछ और हिस्सा पढ़ेंगे। आप अपनी किताबों की तरह ध्यान दीजिए और मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अरसे बाद ही ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरकियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमीकंडक्टर्स पुरजों ने ले ली। उसी वक़्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। कंप्यूटर की ये दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा यह कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे और उनकी यादाश्त में मालूमात हज़ारों गुना ज़्यादा दर्ज की जाने लगी। 1960 ईस्वी तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटरों के कम अज़ कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे, जिनमें सबसे छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आती थी। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो 7090 7094 IBM कहलाता था, उस पर लगभग 4 करोड़ रुपया लागत आती थी। यह कंप्यूटर फ़िज़ाई, खलाई, साइंस या इंजीनियरिंग सनअतों में इस्तेमाल होते थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो ये पहले ज़माने के कंप्यूटर होते थे उसमें बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते थे, इसलिए ताकि कंप्यूटर को जो कंप्यूटर से जो हरारत निकलती है उस कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए उसमें बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते थे। तो कुछ अरसा बाद ही ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरकियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। और कुछ अरसे बाद साइंसदानों ने एक ऐसी ईजाद की जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरकियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में भी ज़बरदस्त इनकलाब आ गया, और वो ट्रांजिस्टर की ईजाद थी। ट्रांजिस्टर के ईजाद करने से इस कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमीकंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, जो वैक्यूम ट्यूब इन कंप्यूटरों को लगाए जाते थे, उनकी जगह अब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स उन्होंने ही ले ली। यानी कि वही आप छोटे छोटे जो कंडक्टर्स थे, सेमीकंडक्टर्स या जो ट्रांजिस्टर्स थे, वो इन बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की जगह इस्तेमाल होने लगे। उसी वक्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। जो नस्ल थी, या जो पहले जो हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में, वो कंप्यूटर की पहली नस्ल थी। उसी वक्त जब ये ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स जब ईजाद हुए, तो उसी वक्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल भी वजूद में आई। कंप्यूटर की दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो पहले ज़माने के कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। और जब ये दूसरी नस्ल कंप्यूटर की बन गई, ये किसी हद तक छोटे बन गए, और ये जो नस्ल थी
یہ جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی بہت کم استعمال کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلے نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور فائدہ یہ ہوا جو پہلی نسل ہوا کرتی تھی ان کمپیوٹر کی ان کے مقابلے میں یہ دوسری نسل کے جو کمپیوٹر تھے وہ بہت تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یاداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی. اور ان کی جو یاداشت کا جو حصہ تھا کمپیوٹر کی دوسری نسل کی یاداشتوں کا جو حصہ تھا اس میں پہلے نسل کی کمپیوٹر سے ہزاروں گنا زیادہ معلومات درج کی جانے لگی. 1960 تک دوسری نسل کے کمپیوٹر کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے. 1960 عیسوی تک جو دوسری نسل کے کمپیوٹر ہیں اس کے کم از کم 100 مختلف قسم کے ماڈل بن چکے تھے جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی اور جن میں سب سے جو چھوٹا کمپیوٹر ہوتا تھا ان پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی. اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7090 7094 IBM کہلاتا تھا اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی. جو سب سے جو چھوٹا کمپیوٹر ہوتا تھا اس پر اس زمانے میں 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی اور جو سب سے بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا جس کو 7090 7094 IBM جس کو کہتے تھے اس پر لگ بھگ 4 کروڑ اس کو بنانے پر 4 کروڑ روپے کی لاگت آتی تھی. یہ کمپیوٹر فضائی خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے اور یہ جو کمپیوٹر تھے یہ کمپیوٹر فضائی خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں بھی استعمال ہوتے تھے. جبکہ جو پہلے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے وہ ملٹری کے مقاصد سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے اور یہ دوسری نسل کے کمپیوٹر بن گئے یہ فضائی خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں بھی استعمال ہونے لگے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اور آگے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.